हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियोस जो है वो डाला करूँगा, तो आज मैं करंट अफेयर्स के पास जो पहला टॉपिक है उसकी वीडियो जो है वो डालने लगा हूँ। उस टॉपिक का नाम है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा CSS में करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है। तो इसको हम जो है वो देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, जहाँ भी जियो का वर्ड जो है वो आ जाता है उसका क्या मतलब होता है, अर्थ। और स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लानिंग। जियो मीन अर्थ है, स्ट्रेटेजी मीन प्लानिंग। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो इसकी एक डेफिनेशन बन जाएगी। जियो स्ट्रेटेजिक मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पर इट्स के स्पेलिंग ज़रा गलत हो गए, यहाँ पर आई आएगा तो ये ज़रा देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यानी कि जियो स्ट्रेटेजिक क्या होता है, किसी भी कंट्री की इम्पोर्टेंस जो उसके जियोग्राफी के हिसाब से, यानी कि उसके ज़मीन पर जिस जगह पर वो मौजूद है उसके हिसाब से उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके आसपास के रीजन्स के लिए, आसपास के कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, और ये नेपोलियन का सेइंग है, इसमें भी सी आना था, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी देख लीजिएगा। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स जियोग्राफी। यानी कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क है ना, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है जिसको हम खारजा पॉलिसी कहते हैं, वो हमेशा उसकी जियोग्राफी यानी कि वो किस जगह पर मौजूद है, उसके आसपास किस तरह के कंट्रीज़ हैं, उससे रिलेटेड जो है वो हमेशा बनाई जाती है। तो अब नेपोलियन की इस बात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि किसी भी कंट्री की जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो कितनी ज़्यादा अहम होती है। हम बात करते हैं पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी बात ऐड कर देता हूँ, अगर आपके पास रजिस्टर हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। मुशर्रफ ने एक बार पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में बात करते हुए कहा था कि हम जो है ना वो ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर आप ये समझ लें कि एक किस्म की जियो स्ट्रेटेजिक हेवन है, जन्नत है हमारे लिए, अगर हम अपनी जियो स्ट्रेटेजी को, अपनी जियोग्राफी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इसी बात को लेकर अब हम आगे चलते हैं। हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ लगते हैं। तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स 4 कंट्रीज़ के साथ जो हैं वो लगते हैं। पहला कंट्री जो है वो हमारे पास ईरान है। ईरान पाकिस्तान के वेस्ट यानी कि मगरिब में वाक़या है। जो पाकिस्तान की मगरिब साइड है, वेस्ट साइड है, उसका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। उसके बाद अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो ये शुमाल मगरिब यानी कि नॉर्थ वेस्ट में वाक़या है। ये साथ मैंने उर्दू भी लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अफ़गानिस्तान जो है वो कहाँ वाक़या है, नॉर्थ वेस्ट में। आगे इसकी डायग्राम भी आ रही है, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में यानी कि शुमाल मशरिक़ में है, और इंडिया जो है वो मशरिक़ में वाक़या है यानी कि ईस्ट में वाक़या है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ईरान कहाँ पर है, मगरिब यानी कि वेस्ट में। अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि शुमाल मगरिब में। और चाइना कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि शुमाल मशरिक़ में। और इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट यानी कि मशरिक़ में। आगे जो है इसकी एक डायग्राम आ रही है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये आपके पास पाकिस्तान का एक मैप मैंने थोड़ा सा दिखाया है। इसमें वो आपको दिखा रहा है कि ये दरमियान में जो है वो पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान की एक साइड पर इंडिया है, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये बॉर्डर है जो पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट कर रहा है। इसको हमने रेड कैलिफ का नाम दिया, अगर आपको याद हो तो। इसको हमने क्या नाम दिया था, रेड कैलिफ का। इसी तरह अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की, जिस तरह ये अफ़गानिस्तान है और ये बॉर्डर जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सेपरेट हो रहे हैं, इसको हमने डूरन लाइन का नाम दिया है। इसी तरह एक साइड पर यह ईरान वाक़या है, और इसको जो बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान है, ये जहाँ पर ये रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है, यह पाक ईरान बैरियर इसको बोलते हैं, पाकिस्तान ईरान बैरियर। और एक साइड पर चाइना है। ठीक है, ये देखिए पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में है इन चारों कंट्रीज़ के। अगर आप ये बॉक्सेस देखें जो इधर बने हुए हैं तो हम ये देख सकेंगे कि इफ़ ईरान एंड अफगानिस्तान वांट टू एक्सेस टू इंडिया द ओनली लैंड रूट इज़ पाकिस्तान। यानी कि अगर अफ़गानिस्तान को और ईरान को इंडिया तक पहुंचना है तो उसको पाकिस्तान को क्रॉस करके जाना पड़ेगा।
इसी तरह अगर चाइना को ईस्टर्न कंट्रीज़ तक पहुंचना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जिनमें ये आ जाती हैं, कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ओमान है, यमन है और बहुत सी कंट्रीज़ हैं, तो उसे पाकिस्तान के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। इसी तरह इंडिया है, अगर उसने जाना है कहाँ पर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, जिसमें कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी जो हैं वो इलाके आ जाते हैं, तो उसको भी पाकिस्तान को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह आप ये तमाम ये देख रहे हैं, ग्वादर पोर्ट इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी कंट्री अगर दूसरे कंट्री में ट्रेड करना चाहता है या वो किसी मकसद से दूसरी कंट्री में जाना चाहता है, तो उसको पाकिस्तान को लाजमी क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजी की। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम इन बॉर्डर्स की बात करते हैं कि इनकी लंबाई कितनी है, इनकी लेंथ कितनी है। तो जो रेड कैलिफ बॉर्डर है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, वो 2912 किलोमीटर लंबा है। ड्यूरल लाइन जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में 2430 किलोमीटर लंबा है। और जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बॉर्डर है, इसको पाक चीन बॉर्डर या पाकिस्तान चाइना बॉर्डर ही कहते हैं, ये 532 किलोमीटर लंबा है। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बैरियर है, जिसको पाकिस्तान ईरान बैरियर या पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर कहते हैं, वह 909 किलोमीटर लंबा है। अगर हम इसको एक सिंपल डायग्राम की मदद से खुलासा करना चाहें, तो ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल मिड में वाक़ है। ठीक है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है, कज़ाकिस्तान है, ईरान है। अगर इन दोनों को आपस में किसी किस्म की, मीन सब कंट्रीज़ को आपस में किसी किस्म की भी ट्रेड करनी है, तो उन्हें पाकिस्तान को लाजमी देखना पड़ेगा। इसलिए जो है पाकिस्तान को जो है वो एक मुकाम हासिल है जियो स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इसको लाइक ज़रूर